एक लड़की जो कि एयर होस्टेस का काम करती थी, अचानक उसके पास इतने पैसे आने लग जाते हैं कि वो लग्ज़री होटल में जाना शुरू कर हो जाती है, लग्ज़री गाड़ियों में घूमना शुरू हो जाती है और बड़े-बड़े महँगे-महँगे कपड़े पहनती है और बड़े-बड़े होटलों में जाती है और बड़े-बड़े लोगों से मिलती है और इंस्टाग्राम पे एक अकाउंट बनाती है और उस पर वे अपनी जो फ़ोटो क्लिक करती है वो होटलों में जाने के बाद, लग्ज़री गाड़ियों में बैठने के बाद, लग्ज़री रेस्टोरेंट में जाने के बाद, तो उन फ़ोटो को अपनी इंस्टाग्राम की आईडी पे जब डालती है तो जो उसकी और लड़कियाँ होती हैं और लोग होते हैं जब उसकी वे फ़ोटो देखते हैं तो वो सब ये जानने में लग जाते हैं कि आखिर इस लड़की के पास अचानक से इतना पैसा कहाँ से आ गया कि ये जो लग्ज़री गाड़ियों में और लग्ज़री होटल में जाना इसने शुरू कर दिया। अब क्योंकि एयर होस्टेस की नौकरी में इतनी तो सैलरी होती नहीं कि 2 से 3 महीने के अंदर ही महंगी लग्ज़री गाड़ी ले ले और 5 स्टार होटल में चली जाए और लग्ज़री घर भी बना ले। अब लोग इसके बारे में जानना शुरू कर देते क्या कि इसकी कहानी क्या है, लेकिन जब लोगों को इसकी कहानी के बारे में पता चलता है तो लोग हैरान हो जाते हैं। दोस्तों, इस कहानी को पूरा जानने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहे। दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट और है कि इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि हमें मोटिवेशन मिले और भी आपके लिए अच्छी अच्छी कहानियाँ लाने के लिए और भी क्राइम से जुड़ी स्टोरी आपके लिए ताकि हम लाते रहें। इसलिए चैनल को सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें। तो चलिए बढ़ते हैं कहानी की तरफ। दोस्तों, आज की जो कहानी है वो एक 26 साल की लड़की है जिसका नाम होता है माई हान। दरअसल ये माई हान जो होती है वियतनाम में रहने वाली होती है। वियतनाम के जब ये रहने वाली होती है तो ये वियतनाम की ही एक एयरलाइंस होती है, उसी में ही काम करती है। उसमें एयर होस्ट का एक काम करती है। दरअसल एयर होस्ट में जो फ़्लाइट होती है, फ़्लाइट में 3 क्लासिक होती है, यानी कि फ़र्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास। ये जो माई हान होती है ये फ़र्स्ट क्लास में काम करती है और फर्स्ट क्लास में जो होते हैं एक से एक वीआईपी लोग आते हैं, बड़े-बड़े अमीर लोग आते हैं, इसलिए वो उसमें इसकी जो ड्यूटी होती है फ़र्स्ट क्लास में ही रहती है हमेशा। अब जो इसकी ड्यूटी होती है अच्छे से चल रही थी। ये जो लड़की होती है काफ़ी सुंदर भी थी देखने में और जो ज़िंदगी थी वही बड़ी हँसी खुशी से गुजर रही थी। एक दिन क्या होता है, जब ये जो माई हान होती है जब प्लेन में सफ़र कर रही थी, यानी कि एयर होस्ट की अपनी ड्यूटी दे रही थी, तो जो फर्स्ट क्लास में जब ये होती है तो वहाँ पर एक आदमी होता है जो कि बड़ा ही देखने में रिच लग रहा था, यानी बहुत ज़्यादा अमीर लग रहा था, बहुत ज़्यादा पैसे वाला लग रहा था। ये जो शख्स होता है माई हान को बार बार बुलाता है। माई हान इसके पास जाती है, कभी इसे खाने के बहाने, कभी इसे पानी के बहाने, कभी किसी चीज़ के बहाने, यानी हर कुछ देर बाद इसे माई हान को बुलाता रहता है क्योंकि माई हान दिखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी। इसलिए माई हान भी उसे कुछ हद तक समझ जाती है कि इसे जो शख्स है इसके इरादे कुछ ठीक नहीं है। इसलिए जब फ़्लाइट लैंड होती है, फ़्लाइट लैंड होने के बाद जो शख्स होता है वो अपने एक जेब से कार्ड निकालता है और माई हान के हाथ में दे देता है और वो उससे कहता है कि कभी भी तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़े, किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो मुझे कॉल कर लेना। अब जो माई हान होती है वो उससे कार्ड लेती है और अपनी जेब में रख लेती है और फिर से अपनी ड्यूटी पे लग जाती है। कभी कभी उसकी जो ड्यूटी होती थी वो रात में होती थी तो कभी दिन में उसकी ड्यूटी लग जाती थी। जब काफ़ी समय उस माई हान को हो जाता है तो एक दिन उसे उस कार्ड की याद आती है और वो सोचती है कि क्यों ना इस शख्स से बात की जाए, हो सकता है किसी न किसी काम आ जाए, कुछ पता तो चलेगा इसके बारे में आखिर है कौन, क्या करता है और किस मेरे काम में आ सकता है। माई हान इससे बात करती है और बात करने के बाद इनकी एक मीटिंग होती है। अब ये दोनों तय करते हैं कि हम दोनों को मिलना चाहिए। ये दोनों जाते हैं और एक 5 स्टार होटल में मिलते हैं। मिलने के बाद ये दोनों खाना पीना खाते हैं, डिनर विनर करते हैं वहाँ से और वहीं से ही इन दोनों की बातचीत होना शुरू हो जाती है। इन दोनों के अंदर एक दोस्ती हो जाती है। दोस्ती होने के बाद कुछ ही समय बाद जो शख्स होता है ये और माई हान दोनों ही मिलने के यानी कि रिलेशन में आने के बाद अब संबंध बनाने के लिए तैयार हो जाते हैं और एक होटल बुक करते हैं। होटल में जाने के बाद जो माई हान होती है इसके साथ में अवैध संबंध बनाती है और करीब 4 से 5 घंटे इसके साथ में बिताती है। जब वो 4 से 5 घंटे इसके साथ में बिताती है और 4-5 घंटे बिताने के बाद जो वो शख्स होता है माई हान को जाते जाते करीब 1,05,000 रुपये देकर उसे चला जाता है। अब जब माई हान इसे ये इतने पैसे देखती है तो हैरान हो जाती है क्योंकि इतनी तो उसकी सैलरी भी नहीं थी जितने वो शख्स उसे 4-5 घंटों के लिए ही देकर चला गया। माई हान अपनी ड्यूटी पर वापस चली जाती है, लेकिन उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी कि सिर्फ 4-5 घंटे काम करने के 1,00,000 रुपये मिल गए, क्योंकि उसके दिमाग में कोई और बात चल ही नहीं थी। वो सिर्फ 1,00,000 का ही जिक्र उसके दिमाग में चल रहा था। इसलिए जब उसकी फ़्लाइट में ड्यूटी होती थी तो वो अक्सर उन लोगों पे ध्यान देना शुरू कर देती है जो ज़्यादा देखने में डैशिंग लगते हैं और रिच लगते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा अमीर लगते हैं। उन लोगों पर ध्यान देना शुरू कर देती है और अक्सर उन लोगों से मिलना जुलना शुरू कर देती है और जब उन लोगों से मिलती है तो इसी तरह के यानी जो इसका काम होता है इसे प्रोफेशनल बना देती है, इसको अपने काम को शुरू कर देती है, यानी बड़े बड़े लोगों से मिलती है, उनसे कमाई का एक ज़रिया बना लेती है। अब जब उन लोगों के साथ में बड़े बड़े होटल में जाती है, बड़े बड़े गाड़ियों में जाती है, महंगी महंगी गाड़ियों में जाती है तो उनके फ़ोटो क्लिक करती है और फ़ोटो को
इंस्टाग्राम पर डालना शुरू कर देती है। अब कहीं ना कहीं ये माइहान होती है, वो सच चाहती है कि जो उसके साथ में और लड़कियां काम करती हैं, यानी जो और एयर होस्टेस उसके साथ में काम करती है, वो उससे जलेगी, इसलिए उन्हें दिखाने के लिए वो इंस्टाग्राम पर आईडी डालना वो जो अपने फ़ोटो होते हैं वो डालना शुरू कर देती है। और कहीं ना कहीं ये भी चाहती है कि और लड़कियाँ मेरे साथ में जुड़ें। इसलिए जब और लड़की जो उसके साथ में काम करती है वो एक दिन उससे पूछती है कि आखिर तुम इतने महंगे होटल में और इतनी महंगी गाड़ियों में कैसे घूम रही हो, तुम इतनी जो अपनी लाइफ को प्रोफेशनल तरीके से जी रही हो, इतनी इंजॉय कर रही हो अपनी लाइफ को, आखिर तुम्हारे पास इतना पैसा कहाँ से आ रहा है। अब जो माइहान होती है उन लड़कियों को जब वो बात बताती हैं तो वे लड़कियाँ भी, उनमें से कुछ लड़कियाँ तैयार हो जाती हैं माइहान के साथ में काम करने के लिए, जैसा वो कर रही थी उसी के साथ में उसी की तरह काम करने के लिए। अब जो माइहान होती है, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन उससे डील करते हैं उनसे कांटेक्ट करना शुरू कर देती है, और जो लड़कियां उसके साथ में जुड़ी थी उन्हें भी उनके पास में भेजना शुरू कर देती हैं। उसमें जो माइहान होती है बीच में अपना कमीशन लेना शुरू कर देती है, कुछ पैसे वो अपने लिए बचा लेती है, बाकी जो लड़की उसके साथ में जुड़ी थी उन्हें देना शुरू कर देती हैं। अब धीरे धीरे माइहान के पास करीब 30 लड़कियाँ जुड़ जाती हैं। और जब 30 लड़कियाँ जुड़ जाती है तो जो माइहान होती है इतना पैसा कमा चुकी थी कि वो लग्जरी गाड़ी भी ले लेती है और लग्जरी घर भी बना लेती है और लग्जरी 5 स्टार होटलों में भी जाना शुरू कर देती है। लोग जब ये चीज़ देखते हैं तो लोग परेशान हो जाते हैं कि आखिर इस लड़की के पास इतना पैसा आ कहाँ से रहा है। आखिर जो एयर होस्टेस की नौकरी है उसमें इतनी ज़्यादा सैलरी तो नहीं मिलती कि कुछ ही महीने में एक आलीशान घर बना ले और लग्जरी गाड़ी ले ले। इसीलिए लोगों को वो खटकने लग जाती है, लोग उसके बारे में जानना शुरू कर देते हैं कि आखिर इसके पास इतना पैसा कहाँ से आ रहा है। अब जो माइहान होती है वो एक मैनेजर भी अटेंड कर लेती है, एक आदमी शख्स रख लेती है जो इस सारी लड़कियों को मैनेज करते हैं, उन लोगों के पास भेजते हैं, डील करते हैं। जो लोगों से बड़े बड़े अमीरों से पैसा आता है तो जो माइहान होती है पहले उसी के पास वो पैसा आता है और उसी के पास से फिर जो लड़कियों के अकाउंट में वो ट्रांसफ़र करती थी। अब ये जो उसका मामला था अच्छा खासा चल रहा था, अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए थे, करीब 3 से 4 महीने ही हुए थे। और 3 से 4 महीने के बाद जब लोगों को ये बात पता चलती है कि इसके पास हद से ज़्यादा पैसा आ रहा है, लोगों को इस पर जब शक होता है। अब 9 अगस्त 2023 को एक शख्स वियतनाम पुलिस के पास फ़ोन करता है, उससे कहता है कि हो ची मन एयरपोर्ट पर एक मतलब होटल है जिसका नाम है सतोनान 5 स्टार होटल है, उस होटल के अंदर कुछ ना कुछ गलत चल रहा है, तुम्हें जब वहाँ जाकर चेक करना चाहिए। अब जो पुलिस होती है वहाँ पर जाकर जब चेक करती है तो वहाँ से वे 4 लड़कियों को पकड़ती है, जो कि 3 एयर होस्ट होती है और इसमें एक मॉडल होती है जो कि बाहर की होती है। अब जब इन चारों को पकड़ते हैं, इन चारों से पूछताछ की जाती है तो चारों एक ही जवाब देते हैं और वो होता है माइहान का। अब जब माइहान का ये जब चारों जवाब नाम लेती है तो जो पुलिस होती है माइहान के पास पहुँचती है, सीधा माइहान को गिरफ़्तार कर लेती है। और उससे थोड़ी ही सख्ती के बाद जो माइहान होती है सारी बातें पुलिस वालों के सामने उगल देती है और सारा जो सच होता है पुलिस वालों को बता देती है आखिर किस तरह से उसने इस दुनिया में कदम रखा और कैसे वो पैसे कमाने के चक्कर में लोगों से डील करने लगी, लड़कियों का बिजनेस चलाने लगी। लेकिन माइहान ने ये नहीं सोचा था कि पैसा कमाने के चक्कर में वो इज़्ज़त तो खो ही देगी, लेकिन इस पैसे कमाने के चक्कर में वो जेल भी जा सकती है। इसलिए जो माइहान होती है उसे जेल भेज दिया जाता है और साथ ही उन लड़कियों को भी जेल भेज दिया जाता है जो उसके साथ में जुड़कर ये काम कर रही थी। अब जो माइहान होती है ना तो उसके पास पैसा बचता है और ना ही उसके पास इज्जत बची है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी को परेशान करना नहीं है और ना ही किसी का दिल दुखाना है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। इसलिए सावधान रहे, सतर्क रहे और अगर कहानी अच्छी लगी तो शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। तो मिलते हैं किसी और कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।